माँ, यहाँ कोई आया था क्या? तुझे कैसे पता चला? आभास हुआ। कौन आया था? एक बालिका आई थी, तेरे पश्चात से भयभीत होकर वन में चली गई। इस निर्जन वन में बालिका? निश्चित ही तब वो साहसी बालिका होगी माँ। पर वो इस वन में कहाँ से आई? पता नहीं, मैंने बहुत पूछा पर कुछ नहीं बताई। ना नाम, ना घर का पता। मूक थी बेचारी। दुखद। हाँ, उसकी माँ भी नहीं है, अनाथ है। पता नहीं कहाँ रहती होगी, किस हाल में रहती होगी। हमें उसकी सहायता करनी चाहिए माँ। यदि आप आज्ञा दे तो मैं ढूंढ कर लाऊं उसे। उसकी आवश्यकता नहीं है शिव। क्यों माँ? मेरा मन कहता है कि वो दोबारा यहाँ आएगी। हमें यहीं रुककर उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो आज्ञा माँ।
ये किसकी आकर्षक छाया का अनुभव हो रहा है मुझे? मैं सत्य कह रहा हूं असुरराज, अनुसुईया और बालशिव उस कात्यायनी के पास पहुंच गए हैं। अर्थात शीघ्र ही प्रबल षड्यंत्र का प्रारंभ करना होगा। मैंने षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया है महाराज। सत्य महाराज, मैंने ऋषि कात्यायन के मन मस्तिष्क में शैव मतावलंबियों के प्रति घृणा और वैर विष का बीजारोपण कर दिया है, और वो बीज विष वृक्ष बनकर अब पुष्पित और पल्लवित भी हो रहा है। इस विष वृक्ष को विशाल वट वृक्ष में परिवर्तित कर दो। बन चुका है महाराज, तभी तो वो शैव मत वालों के रक्त के प्यासे हो चुके हैं। बधाई हो दंडपानी। शैव और शाक के लड़ेंगे तभी तो हम फलेंगे। इनकी शत्रुता वो सूत्र है दंडपानी, जो बालशिव और कात्यायनी के बीच दूरी बढ़ाएगी। इनकी घृणा और वैमनस्य की अग्नि को इतना प्रचंड कर दो कि बालशिव और कात्यायनी के बीच का संबंध, सानिध्य, सामिप्य सब जलकर भस्म हो जाए। जैसे सती का धैर्य जलकर भस्म हुआ था। इसलिए षड्यंत्र का आकार बहुत बड़ा होना चाहिए दंडपानी, बहुत विशाल। वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं असुरराज। बस तनिक धैर्य धरें और प्रतीक्षा करें। माँ, इतने दिवस बीतकर प्रतीक्षा में, वो बालिका तो आई ही नहीं। आएगी। आत्मा का कहा कभी असत्य नहीं होता। ये एक माँ की अनुभूति है शिव, और माँ की अनुभूति कभी मिथ्या नहीं हो सकती। ये तो सत्य है माँ, परंतु हमें देव माता आदिति के यज्ञ में भी तो पहुंचना है। उसकी प्रतीक्षा में यदि हम वहां विलंब से पहुंचे तो? अरे हाँ, ये तो तू सही कह रहा है। फिर हमारे जाने का उद्देश्य तो अधूरा रह जाएगा। तो क्यों ना हम अभी चलते हैं और वापस लौटते समय उसे ढूंढकर मिल लेंगे। ठीक है, प्रस्थान करने से पहले तू एक अंतिम बार उसे वन में जाके देख ले। हो सकता है वो मिल जाए। यदि फिर भी ना मिले तो हम और प्रतीक्षा नहीं करेंगे, हम प्रस्थान कर लेंगे। ठीक है माँ, जो आज्ञा। रक्षकों, आज फिर हमारी पुत्री आश्रम से बाहर चली गई। तुम सबकी आंखों के सामने कैसा पहरा देते हो तुम लोग?
अंततः वो सफल हो ही गई। कौन सफल हो गई? किसकी बात कर रहे हैं आप आचार्य? सती अनुसुईया की। वो बहुत बड़ी मायावी है ऋषिवर। उसने अपनी मायावी शक्ति से बाल शिव का निर्माण किया है और प्रचार करती है कि उसने अपने तप की शक्ति से शिव को पुत्र रूप में प्राप्त किया है। उसने चारों ओर माया जाल फैला रखा है ऋषिवर। मेरी पुत्री के विषय में अर्थहीन लोगों का नाम मत लीजिए आचार्य। मेरी पुत्री का उनसे कोई संबंध नहीं है। नहीं ऋषिवर, उसका आपकी पुत्री से सीधा संबंध है। कैसे? ऋषिवर, सती अनुसुईया अपने उस तथाकथित पुत्र बाल शिव के साथ निकट ही मंदिर में रह रही हैं। आचार्य, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वो मंदिर हमारी देवी क्षेत्र से बाहर है। पता है आचार्य, इसीलिए मेरे मन में संदेह उपज रहा है। हो सकता है कि उसने देवी क्षेत्र से बाहर रहकर अपने मायावी जाल में हमारी माता को फंसाया हो। आपके कहने का तात्पर्य? संभव है उसने बाल शिव को माध्यम बनाकर हमारी माता को वहां बुला लिया हो और उन्हें बहला फुसलाकर आपको हेय दिखाने के लिए, आपका अपमान करने के लिए उन्हें शिव भक्त बनाना चाहती हूं। आपसे प्रतिद्वंदिता तो है ना उसकी? यदि ऐसा है तो वह अपनी कुटिल योजना में कभी सफल नहीं हो पाएगी आचार्य। चलिए आचार्य, उस मंदिर की ओर अभी इसी क्षण। अरे, तुम आ गए? मुझे विश्वास था तुम आओगी। अच्छा किया आके भेंट होके तुम्हें देख लिया, संतोष हो गया। नहीं तो कल तुम्हें बिना देखे ही जाना पड़ता। कैसी हो? अच्छी हो? पुष्प, मेरे लिए पुष्प लेकर आई हूँ। मेरा पुत्र तुम्हें ही ढूंढने गया है। आता ही होगा। उसे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। वो भी तुम्हारी ही आयु का है। हाँ, शिवलिंग
मेरा पुत्र शिवलिंग का प्रतिसाद है, और केवल शिव ही नहीं, ब्रह्मा और नारायण, ये दोनों भी मेरे पुत्र हैं। त्रिदेव कैसे मेरे पुत्र बने, उसकी एक बहुत रोचक कथा है, सुनोगी? ठीक है, सुनाती हूँ। एक माँ अपने पुत्र को आभार की शरशैया नहीं, आशीर्वाद का कवच देती है माता। मैं महासती अनुसुया, 10 दिशाओं, यहाँ उपस्थित सभी देवी देवताओं और आचार्यों को साक्षी मानकर त्रिदेव को अपने संतान के रूप में प्राप्त करने का प्रण लेती हूँ। हम भोजन तभी करेंगे देवी जब आप हमें निर्वाण भिक्षा देंगे, जब आप हमें निर्वाण भिक्षा देंगे। यदि मैं मन और कर्म से पतिव्रता हूँ तो आप त्रिदेव तत्काल प्रभाव से अबोध शिशु बन जाए। और ऐसे मैं बन गई त्रिदेव की माता। कब तक चलता रहेगा आपका ये झूठा प्रचार? क्या आप इस पुत्र के पिता हैं? बंद कर दीजिए आपका ये ढोंग। आप कौन हैं, कहां से आई है, किस कारण आई है, सब जानता हूं मैं। परंतु आप ये मत भूलिए कि कौन है ऋषि कात्यायन और कौन है उनकी पुत्री कात्यायनी। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मेरी पुत्री को शिव भक्त बनाने का अपना विचार त्याग दीजिए। आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, आपका सत्य यही है। अन्यथा आप जो शैव और वैष्णव संप्रदाय की पोषक हैं, वह इस देवी क्षेत्र में क्या कर रही हैं सती अनुसुया? आपकी समस्त कुटिल योजनाओं की जानकारी है मेरे पास, और मैं ये भी जानता हूं कि इस समय आपके शैव गुप्तचर इस देवी क्षेत्र में चारों ओर फैले हुए हैं। परंतु मैं किसी को सफल नहीं होने दूंगा। उचित यही होगा कि आप अपने पुत्र के साथ इस देवी क्षेत्र से अविलंब चली जाए। दूर रहिए मेरी पुत्री से। और उनके साथ अपना संबंध बढ़ाने का प्रयास भी मत कीजिए। ऋषि अत्रि की पत्नी है आप, इसलिए आदरपूर्वक समझा रहा हूं मैं आपको। और आप पुत्री कात्यायनी, मेरी अनुमति के बिना आप आश्रम से बाहर क्यों आई? मना किया था ना मैंने आपको, फिर भी आप आज आश्रम से बाहर निकल गई।